पारा ने बालाजी मंदिर तो तुम भी आ जाना भाई साइड में। ये तो लाई गई थी, जिसकी मूर्ति चेन्नई से लाई गई है और पूरे साउथ इंडियन पद्धति से उनका 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर विष्णु जी का महायज्ञ करके मूर्ति की स्थापना कराई गई। मूर्ति स्थापना के उपरांत तकरीबन बालाजी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से लेके आप बोल सकते हैं किशोर अवस्था तक 13 साल तक मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष 7 दिवसीय सारे देवी देवताओं का महायज्ञ कराया गया है। और इस बीच में 2 बार भागवत कथा भी कराई गई है, जिसमें अपने श्री कौशिकी महाराज द्वारा एक बार कथा हुई है। ये ब्रह्मा जी का यज्ञ तकरीबन सारे देवी देवताओं का, प्रमुख देवताओं का यज्ञ यहाँ पे हुआ। 2012 में श्री कृष्ण महाराज के देहांत उपरांत में फिर यहाँ के जो आयोजन का सीमित हो गया, 2 दिवसीय हो गया, क्योंकि ये यज्ञ ज़्यादातर समय देना पड़ता है जो यज्ञ के लिए। अब लिखा रहता है कौन कितना बैठ सकता है, तो वो 2 दिवसीय हो गया है, जिसमें अपन प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को भगवान का अभिषेक करा के शाम को 56 भोग और महाआरती होती है। और 20 अप्रैल को अपना भगवान का विवाह साउथ इंडियन पद्धति से, अपने जो पुराने संस्कार है वो पद्धति से उनका विवाह होता है। उसके उपरांत फिर प्रसादी होती है। लगभग प्रतिवर्ष प्रसादी ग्रहण करने के लिए 2-2.5 हज़ार भक्तगण उपस्थित होते हैं उसमें। अभी जैसे कि 25वीं रजत जयंती है अपनी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की, तो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम को थोड़ा भव्य और लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मंदिर की यहाँ पे स्थापना होकर 25 वर्ष हो गए। कई लोगों को राजनांदगांव में अभी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का मंदिर अपने स्टेशन पारा राजनांदगांव में है, तो ताकि सारे भक्तजनों तक ये पहुंच सके कि बालाजी भगवान का दर्शन के लिए आपको स्टेशन पारा में ही आ सकते हैं। उस उपलक्ष्य मतलब रजत जयंती के उपलक्ष्य में अपन ये कार्यक्रम को भव्य बना रहे हैं। इसके लिए 19 तारीख को सुबह भगवान का अभिषेक है। 108 कलश से विभिन्न सामग्रियों से कपूर, चंदन, घी, शक्कर, शहद और तिरुपति में 5-6 विभिन्न सामग्रियां मिला के उसका अभिषेक होता है जो भगवान का उस पद्धति से अभिषेक है। अभिषेक के उपरांत फिर शाम को 5 बजे अपना गायत्री मंदिर चौक से भारत माता चौक होते हुए सिनेमा लाइन, महाकाल चौक होकर महावीर चौक तक शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा के उपरांत में शाम को महाआरती और 56 भोग की प्रसादी है। उसके बाद फिर 20 तारीख को अपना सुबह भगवान का विवाह उपरांत फिर प्रसादी। तो इस वर्ष लगभग अपन ने समिति द्वारा और मंदिर में से जुड़े सब भक्तजनों द्वारा लगभग 5,000 लोगों के प्रसादी ग्रहण की व्यवस्था की गई है मंदिर में। तो ये तो इस रजत जयंती के अवसर पे जो कार्यक्रम और सब आयोजित किया गया है, इसका जानकारी तो आपको प्रदान कर दिया है। अध्यक्ष महोदय से कहूँगा आगे आपको और जो आपके कुछ सवाल जवाब द्वारा कराया जा रहा था। आगे सन 2023 में मंदिर संचालन हेतु हमारे द्वारा श्री तिरुपति धर्मार्थ सेवा समिति का गठन किया गया, जिसमें जितने भक्तगण मंदिर में जुड़े हुए हैं वो सारे मिलकर इसमें सदस्य बने। सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष का चयन किया गया और आगे जितने भी मंदिर के कार्यक्रम है एवं मंदिर का जीर्णोद्धार है, मंदिर का डेवलपमेंट है, उसको लेके आगे की प्लानिंग है, जिसमें मंदिर के विस्तार के लिए मॉड्यूल और अन्य सब काम कराएंगे। तो उसके लिए समिति का गठन किया गया ताकि अब आगे मंदिर का जो संचालन है सुचारू रूप से हो सके और इसको और अच्छा विस्तृत रूप से डेवलप किया जा सके। अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहिए। समिति बनाने का मेन तो यही कारण था कि लोगों की सहभागिता बढ़े। ऐसा लोगों को लगता था पहले कि एक पारिवारिक मंदिर, पारिवारिक ट्रस्ट उसको चला रहा है। बाकी एक समिति बनाने से, लोगों को जोड़ने से उसमें एक लोगों का जुड़ाव बढ़ गया है, प्लस
कोई भी कार्य करने के लिए सहभागिता सबकी उसमें हो गई है। पहले परिवार विशेष पे ही पूरा कार्य करने का वो रहता था और आदमी जुड़ना कम चाहते थे। अब एक ट्रस्ट बनने से उसके बाद लोगों का जुड़ाव ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस वर्ष थोड़ा सा उसको भव्यता भी प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। तो परिवार के लोग हैं नहीं, परिवार तो मुद्यार परिवार पूरा जुड़ा हुआ ही है। परिवार साइकिल से होगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं ये बैठे ही हैं जो पहले जिन्होंने स्थापना की थी। 25 वर्ष हो गए श्री बालाजी मंदिर को। 25 वर्षों में समाज के क्षेत्र में इसके अलावा पूजा अर्चना अनुष्ठान के अलावा और कौन कौन से ऐसे काम किए जो ऐसा लगता है कि उल्लेखनीय है, जिनको बताया जाना चाहिए? ऐसा विशेष तो ईमानदारी की बात है कि नहीं है। बाकी 2 साल से, जब से 23 तारीख से 2023 से बने हैं ट्रस्ट, उसके बाद जरूर प्रयास है कि कुछ सामाजिक चीज़ों में भी जुड़ाव हो। जब तक संख्या नहीं होगी तब तक कोई भी सामाजिक कार्य करने में थोड़ा सा समस्याएं आती हैं। कोई परिवार विशेष कितना भी कर ले, अब ये राजनीतिक परिवार भी हैं, इनका एक वैसे ही योगदान बहुत है राजनांदगांव के लिए। बाकी एक समिति बनने से उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोग जुड़ के कोई कार्य को करने में भी सबकी सहभागिता भी हो जाती है। ये तिरुपति बालाजी का जो मुख्य मंदिर है आंध्र प्रदेश में, हाँ तिरुमलई में, तो उससे कुछ कनेक्शन है? नहीं, उससे कनेक्शन नहीं है। पहले जो पूर्व में यहाँ पे पुजारी थे, बहुत साल तक थे, 15 वर्ष तक करीब थे, वो वहीं से शिक्षा ग्रहण करके जो वहाँ के गुरुकुल पद्धति में उनको बहुत बचपन से, मतलब 5 वर्ष की उम्र से लेके 20-22 साल की उम्र तक उन्होंने वही शिक्षा ग्रहण की थी। वही पद्धति से वो यहाँ पूजा करते थे। अभी भी गर्भगृह में जैसे वहाँ पे लाइट लगाने का प्रावधान नहीं है, वैसे यहाँ भी गर्भगृह के अंदर लाइट नहीं लगती है, सिर्फ दिया जलता है। बाहर से फोकस से भले थोड़ा बहुत लाइट की व्यवस्था की जाती है। गर्भगृह में कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ पुजारी जा सकता है। जो भी कोशिश ये रहती है सिले हुए वस्त्र पहन के ना जाए, सिर्फ धोती। बाकी अब आजकल पूरा ऊपर अंग वस्त्र में बनियान वगैरह पहनते हैं पंडित जी। बाकी कोशिश ये है कि बाहर का कोई आदमी उसमें कभी भी किसी विशेष उसमें भी ना जाए, सिर्फ पुजारी जाते हैं जो पूजा अर्चना करते हैं। अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था टेम्पल कनेक्ट को लेकर के, उसमें लगभग कई देशों के लोग वहाँ पे आए थे। तो ये जो पूरा आयोजन हुआ था वो तिरुपति में ही हुआ था, 3 दिन का सेमिनार। तो उसमें आपके तरफ से कोई गया था क्या? नहीं, हम लोग के तरफ से तो नहीं जा पाए कोई, क्योंकि हम लोग को कोई ऐसा इन्विटेशन उस ट्रस्ट से या कहीं से मिला नहीं था और जानकारी देर से प्राप्त हुई, इसलिए उसमें सहभागिता नहीं हो पाई। अन्यथा निश्चित जाते हैं यहाँ के मंदिर को भी उससे जोड़ के आगे थोड़ा कार्य में भी विस्तृत हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास पहुँचें और उस चीज़ को करें। स्टेशन वाला मंदिर के विस्तार के अलावा सामाजिक में भी जो योगदान हो सकता है ट्रस्ट के तहत, उसमें भी आगे हम सोच रहे हैं कि भागीदारी चालू करें, जिसमें सामाजिक कुछ कार्य भी हम लोग कर सकें। और आप लोग की तरफ से भी कोई सुझाव होगा, क्योंकि रेलवे पटरी के उस पार कहा जाए तो ये बड़ा यही वजह है महोदय कि क्या है कि वो जगह आउट ऑफ नहीं, तो बालाजी तो 7 पहाड़ के ऊपर है, फिर भी दर्शन करने तो आप देखिए कितने लोग जाते हैं। नहीं, भगवान तो भगवान है। अब यहाँ इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि उस पार भी होने के बाद लोगों तक पहुँचाना थोड़ा सा बृहद हो जाए। ये बहुत कम लोग ये रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो इस पे अपन कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जैसे गेट वगैरह बन जाए कहीं पर, दोनों साइड, जैसे इधर का साइड देखेंगे अभी वहाँ से अंडरपास बनने वाला है, जी। उस साइड एक अगर गेट बन जाए मंदिर के नाम से, या फिर ओवरब्रिज के साइड से जो मार्ग है उस साइड अगर बन जाए तो ये रेलवे ओवरब्रिज और प्रस्तावित है जी, तो वो एक बार पता चल रहा है किस तरफ से बन रहा है। नहीं, ऑलरेडी 2 मार्ग आपके पास है अभी, एक तो खैर बंद है, लेकिन एक ओवरब्रिज वाला जो हिस्सा है उसके बगल से जो रोड है वहाँ पर बनाया जा सकता है फिलहाल।
अब ओवरब्रिज के बाद में चिखली तरफ बनाया जा सकता है। बाकी- मतलब ये पता नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बाकी गेट हो तो exact- थोड़ा दूर से पता चल जाए कि चार प्रसाद में वृद्धि होगी। बाकी एग्जैक्ट ये पता चल जाए नया 25वें flyover वर्ष में अगर वो बन जाए, अभी वो एक नया फ्लाईओवर जो प्रस्तावित है ना, वो किस तरफ से जा रहा है पता चल जाए ना, तो उसके हिसाब से फिर हम भी देख रहे हैं, रुके हुए हैं कि अभी मंदिर का जो एंट्रेंस है वो भी चेंज करना था, तो मंदिर तरफ से जा रहा है कि दूसरे साइड से जा रहा है, क्योंकि उसमें फिर मंदिर की जगह भी जाने की संभावना है। अगर एंट्रेंस चेंज करना पड़ा तो वो भी एक है उसमें, क्योंकि काफ़ी दूर तक वो लोग जगह को ले रहे हैं नए फ्लाईओवर में 4 लेन के हिसाब से। तो एग्जैक्ट पता चल जाए तभी कोई नया कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ठीक रहेगा। सदस्यता शुल्क के बारे में देखिए, ये लोग सदस्य बन सकते हैं, कोई भी बन कोई भी सकता है, भक्त सदस्य कोई बन सकते हैं। ऐसा वो नहीं है, बाध्यता नहीं है। बाध्यता कुछ नहीं है, किसी भी व्यक्ति समाज का हो, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी बन सकता है, उसमें कोई ऐसा बंदिश नहीं है। या कोई निश्चित राशि रखी गई है? राशि रखी गई है, बाकी एक सामान्य बिना राशि के भी आदमी सदस्य बन सकता है। बाकी एक राशि शुल्क रखा गया है, उस शुल्क के बिना भी अगर कोई बनना चाहे सदस्य तो सदस्यता के लिए कभी कोई वो नहीं। और बात ये भी कितने मेंबर जुड़ गए? तकरीबन अभी सदस्य जो शुल्क के साथ में 150 के ऊपर है सदस्य अभी, और बाकी तो एनुअल वाले भी हैं जो सालाना सहयोग करते हैं, मंदिर में भागीदारी देते हैं, तो लगभग ऐसा देखा जाए तो रोजाना 400-500 लोगों का रहता है हफ्ते में दर्शन करने, और जो भी कार्यक्रम होता है, एकादशी का कार्यक्रम वहाँ पे कराया जाता है मंदिर में, औला नवमी का कार्यक्रम वहाँ पे मंदिर में कराया जाता है। अभी पिछले वर्ष हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है अपना मंदिर परिसर में, तो बालाजी अपना हनुमान जी की भी जयंती के अवसर में कार्यक्रम रखा गया था, जन्मोत्सव में हनुमान जी के। डेली लगभग कितने संख्या में लोग आए थे मतलब स्नान? अभी लगभग 100-150 के आसपास सुबह शाम मिला के दर्शन करके जाते हैं। बाकी एक विडम्बना कह सकते हैं कि आरती के टाइम में या कोई ऐसा रोज डे टू डे में बहुत अच्छी अटेंडेंस नहीं है, जो कि होना चाहिए दिगर चीज़ों में जैसा सब जगह होती है। उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं, कम से कम लोकल जो है आके जाते हैं अपने समय अनुसार, लेकिन आरती के समय फिक्स नहीं आ पाते हैं। आरती का समय सुबह का रहता है हमारा 7 बजे का, 7 से 7:30, और शाम को 7 से 7। हुए 25वां वर्ष है ये, उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा जो कि 19 तारीख को शाम को 5:30 बजे से गायत्री शक्तिपीठ से स्टार्ट होकर कामठी लाइन, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, मानव मंदिर चौक से महावीर चौक पे आके उसका समापन होगा। उसके पश्चात मंदिर में 56 भोग का आयोजन है और बाद में आरती है। और 20 तारीख को भगवान का सुबह 9 बजे से विवाह का कार्यक्रम है, उसके पश्चात प्रसादी का कार्यक्रम है और करीब करीब 5000 व्यक्तियों के प्रसादी ग्रहण करने का हमारा वो है लक्ष्य है। इसलिए आप लोग से भी प्रचार के लिए वो है प्रार्थना है कि आप लोग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों और भविष्य में मंदिर से जुड़ सकें। समीर पोलदार।